रहता था, उसके पास एक गधा था। वो क्या करता था कि बाहर से कुछ सामान मंगवाता और बाजार में ले जा करके बेच देता था। बाजार में जिस जिस प्रकार की ट्रेंड आती थी उस प्रकार को वो बाहर से सामान मंगवाता और उस गधे पे लाद करके बाजार ले जा करके बेच देता था। कभी सब्जियां बेचता, कभी मसाले बेचता। तो इस प्रकार की वो ट्रेंड के डिमांड के अनुसार वो सामान मंगवा करके बेचता था। एक रोज देखता क्या है कि बाजार में नमक की ट्रेंड आती, नमक ज्यादा बिक रहे हैं। तो व्यापार क्या करता कि वो बाहर से नमक की बोरियां मंगवा देता और फिर उस गधे पे लाद करके वो बाजार ले जा करके बेचने लगता। लेकिन उसको बाजार तक पहुंचने के लिए उसको रास्ते में एक नहर क्रॉस करनी पड़ती। नहर में ज्यादा पानी नहीं होता, न ज्यादा पानी का फोर्स होता, बस नॉर्मल, लेकिन उसको पार करना होता। वो व्यापार बड़े संभालते संभालते उस गधे को नदी क्रॉस करना। एक रोज होता क्या है, जब उसको अपने गधे को नदी क्रॉस करा रहा होता तो क्या होता है कि उस गधे का पैर गलती से लड़खड़ा जाता, जिसके कारण वो जो बोरी होती है वो पानी में जा गिरती है नमक, और वो नमक की बोरी जब पानी में गिरती तो नमक पानी में घुल जाता। व्यापार जब तक उठाता तब तक आधी से ज्यादा नमक तो पानी में घुल चुकी होती, फिर भी उस गधे के ऊपर लादता है। जब वो जो गधा पानी से बाहर निकलता है तो सोचता अरे वजन तो है ही नहीं, वजन बिल्कुल हल्की हो चुकी होती है। वो सोचता है कि क्या बात है, हल्की हो गई। अगला रोज क्या होता है कि वो गधा जो होता है वो गलती से नहीं, इस बार जानबूझ करके उस पानी में बैठ जाता है। गधा पानी में जब बैठ जाता है तो व्यापार तुरंत फिर उसको वैसे ही उठाता है, लेकिन फिर भी पानी में नमक तो घुल चुकी होती है। फिर गधा बाहर निकलता है तो उसको बहुत अच्छा फील होता है। वो समझ जाता है कि पानी में जाने से ही वजन कम होती है, उसको अच्छा लगने लगा। अगले रोज क्या होता है, वो गधा पानी में बैठ जाता है। जब पानी में बैठता फिर भी उठाता व्यापार और सोचता है कि अरे क्या हो रहा है मेरे साथ, दिन प्रतिदिन मेरा नुकसान पे नुकसान हो जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। फिर भी क्या करता, वो जो बचा खुचा नमक होता उसको किसी तरीके बाजार ले जा करके बेच कर होता। फिर अगले रोज जब नदी क्रॉस करा रहा होता तो गधा फिर से पानी के बीचों बीच बैठ जाता। तो व्यापार करता अरे ये गधा तो पागल तो नहीं हो गया, मेरा दिन प्रतिदिन नुकसान पे नुकसान कराया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है। वो व्यापार समझ जाता कि गलती से नहीं हो रहा, ये जो हो रहा है इसकी गलती से हो रहा है, यही कुछ कर रहा है जिसके कारण मेरा नुकसान पे नुकसान हो रहा है। व्यापार समझ जाता। फिर क्या करता, उस रोज तो किसी तरीके से फिर वो बचा कुचा नमक बेच कर आता। अगले रोज क्या होता है, जब वो बाजार लाने के लिए तैयार कर रहा होता है तो इस बार नमक की बोरी उस गधे के ऊपर नहीं लादता, इस बार उसके ऊपर एक रुई की बोरी लाद देती है। और रुई की बोरी हल्की होती है, जब गधे के ऊपर लादा गया तो उसको सारे ये तो हल्की है, पानी में जाने से तो और हल्की हो जाएगी। गधा सोचता वो फिर उसी नदी के रास्ते से उसको ले जाए। वो जैसी वो नदी क्रॉस कर रहा होता है फिर वो गधा पानी के बीचों बीच बैठ जाता, लेकिन इस बार तो नमक थी नहीं, थी तो रुई। जैसी वो पानी में बैठता उस रुई में पानी ऑब्जर्व हो जाता है, जिसके कारण उस रुई की जो वजन होती है वो कई गुना बढ़ जाती है और गधा उठना चाहता लेकिन वो उठ नहीं पाता। फिर भी व्यापार उस पर रहम नहीं करता, उसको मार कर उसको उठाता। उस गधे को उठने में उसकी कमर टूट जाती है। फिर भी वो जो व्यापार होता है उस भीगी हुई रुई की बोरी जो होती है उस गधे को ऊपर लाद करके उसको बाजार ले जाता और गधे को घर तक लाना पड़ता, जिसके कारण उसको उस दिन बहुत बड़े समस्या का सामना करना पड़ता। आई होप आपको ये चोरी समझ में आ गई होगी कि वो जो गधा था वो आलसी हो गया था,
वो आलस दिखा रहा था, काम नहीं करना चाह रहा था, जिसके कारण उसको एक रोज बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। ठीक हम लोग भी यही करते आ रहे हैं। हम लोग अपने आप को आलस की ओर धकेल रहे हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं कि आसान से आसान तरीका ढूंढते हैं कैसे होगा, जिससे हम हार्ड वर्क से दूर भागते जा रहे हैं, जिसका परिणाम हमको बहुत बुरा होने वाला है। हम लोग अलर्ट हो जाते हैं ना, हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करके आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क की कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होती, तो हार्ड वर्क करते हैं। अगर हम लोग हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो एक दिन वही वैसा ही दिन आएगा जो उस गधे का है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि हमको उस गधे की तरह बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सो बी अलर्ट। फाइनली आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज से हमें क्या करना है और क्या नहीं करना।